सर, गाड़ी के नंबर से पता चला है कि ये ड्राइवर आरके वेब्स कंपनी का ड्राइवर है। हमने कंपनी वालों को इन्फॉर्म किया है, वो लोग आते ही होंगे। बिल्कुल पास से गोली मारी है, पॉइंट ब्लैंक। ये टायर के मार्क्स, लगता है यहाँ कोई दूसरी गाड़ी थी। आसपास देखो, कुछ और मिलता है क्या? इसकी गाड़ी देखते हैं। तीन लैपटॉप है गाड़ी के अंदर। लगता है गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और भी लोग थे। सर 3 मोबाइल टूटे हुए वहां मिले झाड़ी के पास। और यहाँ गाड़ी के अंदर 3 लैपटॉप। सर, इन तीनों के मोबाइल किडनैपर्स ने छीने होंगे और इन्हें तोड़ दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। एक्सक्यूज मी, आप? जी, मैं विक्रांत हूँ, आरके विप्स कंपनी का सीईओ, और ये मेरी चीफ फंक्शनल ऑफिसर मालिनी है। हेलो सर। कौन कौन था इस गाड़ी में, आपको मालूम है? अभय, मुरली और संजीव, वो तीनों हमारे टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं। हमारे फैक्ट्री के काम से सरकपुर गए हुए थे। देखिए, ऐसा लगता है कि इन तीनों का अपहरण हो गया है। ओह माय गॉड। आपको कुछ आइडिया है कि ये किडनैपिंग कौन कर सकता है? किसी पे शक है आप लोगों को? कंपनी का किसी से कोई विवाद या कोई झगड़ा? मैम, सरकपुर गांव वालों के साथ काफी समय से झगड़ा चल रहा था। प्रदर्शन, बवाल, ये सब तो होता ही रहता था, लेकिन इतनी बड़ी बात होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अपहरण हुआ है तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा। ऐसा कोई भी कॉल आप लोगों को आए, पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। श्योर सर। वैसे भी खूनी ने यहाँ पे कोई सुराग तो छोड़ा नहीं है, ना ही किसी को कुछ पता है। तो जब तक वो लोग कॉल नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अंकल, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। मैसेज है। किडनैपर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इस लिंक को चेक करो। बात हुआ चूहे बिल्ली का खेल। अच्छा बस, हमारी जमीन, हमारी मातृभूमि को बंजर करने का जो गुनाह आरके विप्स ने किया है, उसकी भरपाई करनी होगी। 50 करोड़ के हीरे तुम लोगों के पास कौन दिवस आए, कौन दिवस? जरा सी भी होशियारी की ना। सर, इसने तो जान से मार दिया। सर, ये वीडियो वो लोग टीवी पे दिखा रहे हैं। लेकिन ये फुटेज चैनल वालों को मिला कहां से? ये इस तरह का फुटेज आप लोग नेशनल टीवी पर दिखाते हो, हैं? अरे कोई आचार संहिता है क्या नहीं, कोई नीति है क्या नहीं तुम लोगों में? हाँ? कम से कम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी तो समझ लेते हैं। पर सर, आम लोगों तक खबर पहुंचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। बस इस जिम्मेदारी की बात आप मत कीजिए, समझे? यही जिम्मेदारी निभाते हुए भूल जाते हो ना तुम कि जिसकी बेरहमी से कत्ल हो रही है उसका वीडियो दिखाते हो, पर यह नहीं सोचते कि उसके बेचारे माता पिता पर क्या गुजरी होगी, उसके पत्नी पर क्या गुजरती होगी, उसके बेचारे बच्चों पर क्या गुजरती होगी। सोचा कभी नहीं? बस चैनल का टीआरपी बढ़ाओ तो और पैसे आ जाएंगे। सर, इतना नहीं सोचा। जैसे ही फुटेज मिला हमने। कहां से मिला फुटेज? कहां से मिला फुटेज? सर, वो फुटेज मुझे मिला था। कहां से? किसी ने दिया था मुझे। किसने दिया था? सर, वो तो मुझे नहीं पता। अरे 2 घंटे पहले मुझे कंजान नंबर से फोन आया। उसने कहा कि उसके पास आरके विप्स कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत है कि कैसे सरकपुर की बंजर जमीन के पीछे उन लोगों का हाथ है। तो आप मिले उनसे? सर, मैं मिलने तो गई थी और काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैं वहां से लौट गई। हाँ, लेकिन जब अपनी गाड़ी के पास आई तो देखा गाड़ी की विंडशीट पर एक एनवेलप चिपका हुआ है। उस एनवेलप के अंदर एक पेन ड्राइव था। ये सारी फुटेज
मुझे उसी पेनड्राइव से मिली है। सर, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। रास्ते चलते 3 लोग किडनैप हो जाते हैं, किसी को फिरौती के लिए कॉल नहीं आता है। ये फुटेज आती है तो आपके पास, क्यों? किसी और के पास क्यों नहीं आई ये फुटेज? सर, क्योंकि ये पूरा मैटर मैं स्टार्टिंग से ही रिपोर्ट कर रही हूँ। आरके वेब्स कंपनी की वजह से गांव वालों को जितनी दिक्कतें हुई हैं वो सब मैंने ही कवर की है, और गांव वालों का पक्ष भी मैंने ही रखा है। शायद इसी वजह से। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे गांव वालों का हाथ है? पता नहीं सर, ये मैटर 2-3 साल से चल रहा है। गांव वालों ने प्रोटेस्ट भी की थी, धमकियां भी दी, यहाँ तक कि पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन गांव वाले सचमुच ऐसा कुछ कर सकते हैं, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम पता लगा लेंगे, सब पता लगा लेंगे कौन है इसके पीछे। नहीं छोड़ेंगे हम किसी को। आइए सर। सर, ये सुधाकर है, सरकपुर गांव का सरपंच। देखो साहब, ये सच है कि हम कंपनी वालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारी हक की लड़ाई है, सालों से चल रही है। लेकिन साहब, हमने कोई गलत काम नहीं किया और ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते साहब। लेकिन उस वीडियो में जो लोग थे वो तो गांव के ही लग रहे थे, हैं? उनकी बोली और वो जो हथियार था वो तो गांव का ही है ना साहब? लेकिन ये लोग वो लोग नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साहब कि कोई जानबूझकर हमारे गांव वालों को फंसाना चाहता है। अच्छा, इस मामले में पहले भी कोई हिंसा की वारदात हुई है? सर, मेन 3-4 लोग हैं, मतलब भीड़ रहती है, लेकिन साथ में वही 3-4 लोग रहते हैं। लगता है उनको किसी का डर है ही नहीं, वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं सर। कौन है ये मेन 3-4 लोग? विनायक, किशोर और शंकर। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये फैक्ट्री हम नहीं चलने देंगे। ये मेन 3 लोग हैं, हमने इनको कई बार गिरफ्तार किया है, वार्निंग भी दी है, मगर कोई असर नहीं होता है। असर कैसा पड़ेगा साहब? इन कंपनी वाले लोगों ने इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये लोग गलत लोग नहीं है साहब, मैं जानता हूँ ना इनको। क्या हुआ क्या इनके साथ? साहब, विनायक ने लाखों का कर्जा लिया है, लेकिन कर्जा चुका नहीं पाया। चुकाएगा कैसे सर? उसकी जमीन, ये फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और जहर की वजह से जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, और वो बेचना भी चाहता था, लेकिन जमीन कोई खरीदने वाला नहीं आया। और वो शंकर, उसका भी वही हाल है, उसका परिवार भूखा मर रहा है सर, ना खेत ना पैसा। और एक किशोर, उसके बाबा ने तो पैसों की तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। तो आप ही बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तीनों कहाँ हैं? पता नहीं साहब। देखो साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारा सब कुछ तो जमीन है। अगर जमीन ही बंजर हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? और हमारी इस हालत पर किसी की भी नजर नहीं पड़ती। क्यों? हम लोग गरीब है इसलिए? देखो साहब, मगर हम हारने वालों में से नहीं है, हम डट के मुकाबला करेंगे। हम डट के मुकाबला करेंगे साहब। हम अपने हक लेकर आएंगे, हम अपना हक लेकर आएंगे, हम अपना हक। ये विनायक, शंकर और किशोर, इन तीनों के पास किडनैपिंग करने का मोटिव तो है। सर, मुझे तो लगता है यही तीनों है। हाँ, लगता तो है, पर हमारे पास सबूत नहीं है। वो फुटेज फिर से देखते हैं, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। 50 करोड़ के हीरे तुम लोगों के पास 2 दिवस आहे, 2 दिवस। जरा सी भी होशियारी की ना, पैसे नहीं पहुंचे तो पहले 24 तास में एक और दूसरे 24 तास में दूसरे को। नहीं सर, ये लोग तो काफी शातिर हैं। ये वीडियो इस तरह से शूट किया गया कि इसकी लोकेशन या किसी भी चीज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। सर, आगे वीडियो में कुछ हल्का सा दिख रहा है, शायद काम का हो। जरा एक मिनट स्टॉप, फिर जूम कर।
पत्थर है सर। पत्थर क्या है तो चट्टान है, किसी पहाड़ का है सर ये। मुझे ये गुफा जैसे कुछ लगता है, खंडर होते हैं ना। पूर्वी चेक करो, इस गांव के आसपास कुछ गुफाएं या खंडर वगैरह है क्या? गुफाएं तो बहुत सारी है, लेकिन सबको चेक करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। और हमारे पास वक्त ही तो नहीं है, सिर्फ 8 घंटे बचे। 8 घंटे के अंदर हमने कुछ नहीं किया तो और एक जान चली जाएगी और एक खून होगा। एक मिनट, ये पूर्वी जरा वीडियो फिर से रिवाइंड करना। हाँ अभी प्ले करो, लेकिन ये बैकग्राउंड की आवाज बढ़ा दो, आगे वाली आवाज बंद कर दो। कैसे नहीं पहुंचे तो पहले 24 तास में एक और दूसरे 24 तास में दूसरे को। पानी की आवाज लगती है। देखो आसपास कोई झरना या नदी वगैरह है क्या? यस सर, एक नदी तो है। सर उस तरफ एक गुफा है जिसके पास से नदी गुजरती है। सर वो रही गुफा, वो देखिए। ठीक है, आप लोग यहीं पे रुकिए। चल यहाँ तो काफी अंधेरा है। सही जगह पे आए हैं, लेकिन आने में देर हो गई। लगता है उन गांव वालों को बताकर हमने गलती कर दी। इन्हीं में से किसी ने खबर दी होगी। हम मगर ये अभय जिसको मारा था उसकी लाश कहाँ है? नो, अभय तो मर चुका है। पर ये क्या है? 6 बजे। सर मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें उनकी डिमांड मान लेनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार बात मानेंगे तो वो लोग बार बार यही करेंगे। आप लोग कब तक उनकी डिमांड मानते रहेंगे? तो सर हम फिर कर ही क्या सकते हैं? लोगों की जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है ना। बेशक है, बेशक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि हीरे मिलने के बाद वो लोग उन दोनों को छोड़ देंगे? है कोई गारंटी? क्या पता वो लोग अब भी जिंदा है या नहीं। हो सकता है उन लोगों ने उन्हें पहले ही मार दिया। क्योंकि किडनैपिंग केस में अक्सर ये होता है। वो लोग ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। पिछली बार भी हम उन तक पहुंच ही गए थे, बस थोड़ी सी देर हो गई। सर लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार देर नहीं होगी? जो लोग किडनैप हुए हैं वो लोग हमारे साथ काम करते हैं, उनकी फैमिलीज को क्या जवाब देंगे कि हम मान चुके हैं वो लोग वापस नहीं आएंगे इसलिए हम पैसे नहीं देंगे? आपकी तारीफ? सर ये प्रीति है, हमारी कंपनी की PR हेड। सर आप ही बताइए, क्या कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है? वो लोग कंपनी के काम से गए थे, उसी की वजह से मुसीबत में फंसे। अब अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे सर? हाँ सर, और उस वीडियो की वजह से हमारी कंपनी की कितनी बदनामी हो रही है। हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम गिर गए हैं सर। और अगर इस वक्त हमने पैसों का मोह रखा तो ना हम उन लोगों की जान बचा पाएंगे और ना ही ये कंपनी। आई थिंक शी इज राइट सर। अब आप ही डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम उन्हें हीरा दे देते हैं, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉइज के जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। प्लीज सर। अरे सीमा जल्दी सर आपका इंतजार कर। यस
सॉरी सर, वी आर लेट। इंटरव्यू शुरू करें? लेट्स डू इट, हमारे पास वक्त नहीं। चलो। आरके विप्स कंपनी के सीईओ मिस्टर विक्रांत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मिस्टर विक्रांत, आपने इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? हमें किडनैपर्स के सारे डिमांड्स मंजूर हैं, बस हमारी उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें किसी तरह की कोई क्षति ना दें। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। देखिए, इस स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश होंगे, किडनैपर्स मुझे उन नंबर्स पर फ़ोन करके उनको हीरा कब, कहाँ और कैसे चाहिए हमें बता सकते हैं। बट अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन थिंग, प्लीज़ डोंट हार्म माई एम्प्लॉयज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी अभी आपने आरके विप्स कंपनी के सीईओ मिस्टर विक्रांत को सुना। उन्होंने किडनैपर्स की मांग मान ली है। उन्होंने किडनैपर्स से अपील की है कि वो उनके लोगों को छोड़ दे। यहाँ दूसरी तरफ सीआईडी ये आशंका जता रही है कि कहीं किडनैपर्स ने उनके लोगों को पहले ही न मार दिया हो। इस खबर की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए सर। हेलो सर। अब सब इंटरव्यू ऑन एयर हो चुका है। ठीक है, वो जो नंबर है उसको सर्विलेंस पे डाल दो, कभी भी फोन आ सकता है उन लोगों का। हेलो, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। किडनैपर? सुनो, वो जो हीरे है ना, वो तुम लेके आना। इधर तेरे को ही जाने का है, वो भी अकेले। मैं क्यों? हाँ तो, और कोई शर्मपति मत करना, वरना इन दोनों के साथ साथ तेरे को भी जान से मार देंगे। एड्रेस भेजा है मोबाइल पर, हीरे लेकर उधर ही जाके खड़े रहने का। वापस आगे का बताने के लिए मैं फोन करूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। आप प्लीज किसी और को भेज दीजिए। देखो, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हो, हम हैं ना। देखो, हमारे उन दोनों एम्प्लॉयज की जान तुम्हारे हाथ में है, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं क्यों जाऊंगी? हाँ, अगर उन लोग ने मुझे मार दिया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स, ओके? ये टैबलेट ले लो, इससे तुम्हें स्ट्रेस कम होगा। लो। देखो सीमा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग आसपास ही होंगे। तुम्हारे साथ ट्रैकिंग डिवाइस लगा होगा, तुम जहां भी जाओगी हमें पता चलता रहेगा। नहीं सर, आप लोगों ने सुना नहीं क्या उन लोग ने क्या कहा? अगर मैंने कोई भी होशियारी की तो वो मुझे मार देंगे। सर, ये बिल्कुल सही कह रही है, ये भी मारी जाएगी और साथ में मेरे वो दोनों एम्प्लॉयज भी मारे जाएंगे। सर, वो लोग जो डिमांड्स मांग रहे हैं हमें मान लेना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। मैं कम से कम किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी, कोई पानी तो पिला दो कम से कम। देखिए, मुझे अस्थमा है, मुझे मेरी दवा दे दो। अरे दवा नहीं तो कम से कम मेरी आंखें तो खोल दो, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे खोल दो। छोड़ दो हमें, देखो तुम्हें पैसे तो मिल ही जाएंगे। ए चुप, आता बस, ये उठा उसको, नहीं तो जान से मार देंगे। पानी पीना है ना? पानी चाहिए ना? ले। अरे कोई मुझे दवा तो दे दो।
हेलो। यहाँ से बाहर जाओ, आगे 200 मीटर पर कच्ची पगडंडी मिलेगी, उस पे चलती जाओ। आखिर में जाके एक नदी मिलेगी, उसको पार करके वहां पे खड़ी हो जाओ। और हाँ, फोन साथ में ही रखना, मैं फिर से कॉल करूंगा। ये सीमा की कहानी तो इस केस में नया मोड़ लेके आ गई। वैसे पूर्वी, तुम्हारे आइडिया ने कमाल कर दिया। सर। हाँ पूर्वी। सर, एक क्लू मिला है। क्या? ये सीमा यूं ही सरकपुर का इशू कवर नहीं करी थी। दरअसल ये भी उसी गांव को बिलोंग करती है। क्या? हाँ सर, पढ़ाई खत्म करने के बाद ये शहर चली गई थी, लेकिन इसका परिवार अब भी उसी गांव में है और इस फैक्ट्री की वजह से उन लोगों का भी काफी नुकसान हुआ है। और सीमा ने ये बात तो हमें नहीं बताई। नहीं सर, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया उसने। वही तो। इसका मतलब है सर, इस सीमा के पास भी मोटिव तो था इस सब में शामिल होने के लिए। हाँ, हो सकता है। वो पेन ड्राइव भी उसी को मिला, वो किडनैपर्स का फोन कॉल भी उसी को आया। हाँ सर, और किडनैपर्स ने भी हीरे पहुंचाने के लिए उसी को ही चुना है। इस सीमा को कहीं भी अकेले जाने नहीं देना चाहिए, इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, कुछ इस तरह से कि उसे मालूम तक होना नहीं चाहिए, उसे पता तक नहीं चलना चाहिए, और ना ही उन किडनैपर्स को। हाँ। पंकज, ये एक माइक्रो ट्रैकर है। बस अभी हमें किसी भी तरह ये कैप्सूल सीमा को खिलाना है। हमारा काम भी हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। पे रुकी है, अलर्ट रहना सब, कहीं से भी आ सकता है वो। ड्रोन? हेलो, एक काम करो, तुम्हारे पास जो हीरे का पाउच है ना, वो इस ड्रोन पे बांध दो।
लेकिन जैसा बोला जाए वैसा करो, नौटंकी नहीं, जल्दी करो। हीरे ड्रोन पे बांध रही है। ये तो जा रहा है। अरे यार निकल गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सर अब तो हीरे भी उनके पास है। सर इस तरफ से कोई आवाज आ रही है। सर संजीव, ओह नो, मुरली? चलो कम से कम जिंदा तो है। जाते जाते यहाँ पे डाल दिया लगता है। हाँ मिस्टर विक्रांत, ये संजीव और मुरली ये हमें मिल गए। थैंक गॉड। पर दोनों की हालत बहुत खराब है। आप एक काम कीजिए, हमारी कंपनी का गेस्ट हाउस पास में ही है, उनको वहां पर लेकर आइए। सारी मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है सर। ये संजीव और मुरली, कम से कम इन दोनों की जान तो बच गई। हाँ, और वो लोग हैं कौन? है कौन वो लोग? एक आदमी की जान ले ली, 50 करोड़ के हीरे चुराए, बस हाथ लगने ही वाले थे लेकिन बाल बाल बच गए। पर हमें एक सुराग तक नहीं मिला, एक सुराग तक नहीं मिला सर। पूर्वी कुछ पता चला ये 3 लोग विनायक, शंकर और किशोर इन 2 दिनों में कहाँ थे? सर पुलिस इन पे नजर तो रखे हुए थी, लेकिन सर ये विनायक ये कुछ घंटों के लिए गायब हुआ तो था। अच्छा, कहाँ गया था किसी को पता नहीं। पर ये काम गांव वालों का होगा ऐसा लगता नहीं है। ये सब करना उनके बस की बात होगी क्या? ये ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करना? अभिजीत, आजकल ये ड्रोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट पे मिल जाता है सर, कोई भी खरीद सकता है। क्या? पंकज तो गेस्ट हाउस में है। एक बार ये संजीव और मुरली होश में आ जाएं, सारी कहानी साफ हो जाएगी। संजीव और मुरली, अब तो हमारी सारी उम्मीद इस संजीव और मुरली पर ही है।
सब मैंने इनकी चीखने की आवाज सुनी तो मैं भाग के आ गई और मैंने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा। सर हमें तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। सर उन्हें तो हीरे भी मिल गए थे ना, फिर ये सब, ये खून। देखिए ना सर, मुरली अभी तक कितने सदमे में है। आप लोगों में से किसी ने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं सर। पंकज से पूछते हैं, शायद उसने उस आदमी का चेहरा देखा। पंकज कहाँ है? पंकज दूसरे कमरे में है, डॉक्टर्स उन्हें चेक कर रहे हैं। मैं देखता हूँ। पंकज, तुम ठीक हो? He is absolutely fine now. थैंक यू। क्या हुआ क्या था यहाँ पे एग्जैक्टली? सर आई एम रियली सॉरी सर, मेरी आंख लग गई थी। सर एक्चुअली हुआ यूं कि मैं संजीव और मुरली के कमरे में गया तो वो सो रहे थे, फिर मैं बाहर आया हॉल में भी लोग सो रहे थे। वहीं पे पास में एक कुर्सी थी तो मैं वहां जाके बैठ गया सर। पता नहीं देखते देखते कब मेरी आंख लगी सर, मैं सो गया सर। सडनली वहां कॉरिडोर के पास कांच टूटा, उसकी आवाज से मैं उठा सर और मैं उस तरफ भागा। जैसे ही वहां पहुंचा सर तो मैं देख रहा था क्या हुआ, पीछे से सर बहुत जोर से डंडा मारा सर किसी ने। जिस आदमी ने डंडा मारा तुमने उसका चेहरा देखा? मतलब गांव का कोई आदमी था क्या? हाँ वो तो गांव वाला ही होगा। सर उन लोगों को हीरे मिलने के बाद भी उन्होंने संजीव और मुरली को छोड़ा था, फिर ये सब। शायद संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उनको खतरा हो सकता था इसलिए। सर अगर संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया था तो फिर उन्होंने संजीव को पहले क्यों नहीं मारा? पहले नहीं मार पाए इसीलिए तो यहाँ पर आए। पूरा घर बंद था फिर भी खूनी कांच तोड़ के अंदर आया ना। अभी कैसे? तोड़ा तो बाहर की तरफ से ही गया है। दया, ये देखा? ये चक्कर है। मार दिया संजीव को, मार दिया, और ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगर मारना ही होता तो वो वैसे ही मार देता। संजीव के पास आखिरी बार कौन गया था? जी मैं गया था, करीब 1 बजे उनको होश आया था, बस थोड़ी देर के लिए, और होश में आते ही वो प्रीति जी से बात करना चाहते थे। तो फिर बात की आपने? जी सर, जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं उनसे उनके कमरे में मिलने गई थी। वो जल्द से जल्द अपने फैमिली के पास पहुंचना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि कल सुबह तक हम उन्हें उनके पास पहुंचा देंगे। फिर वो सो गए और सर हमारी भी यहाँ आंख लग गई थी। करीबन 3 बजे के आसपास उनके कमरे से चीखने की आवाज है। वहां जाकर देखा तो सर कोई गांव का आदमी बिल्कुल मेरे पास से भाग रहा था। ओ, तो किसी ने कांच तोड़ा और वहां से अंदर आया। खिड़की का कांच बाहर से अंदर की तरफ गिरा। अब अगर कोई वहां से अंदर आएगा तो उसके पैरों से लग के कांच के टुकड़े थोड़े आगे की तरफ फैलने चाहिए थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि कांच के टुकड़े आगे मिले ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खिड़की के पास ही रह गए। पता है कैसे? वैसे क्योंकि कोई खिड़की से अंदर आया ही नहीं, सिर्फ कांच तोड़ के खिड़की का वो वहां से भाग गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर कोई कमरे में आया ही नहीं तो संजीव का खून कैसे किया? नहीं किया, खून उसने नहीं किया। अब मेरा सवाल आपसे है प्रीति जी, अगर कोई बाहर से अंदर नहीं आया तो रात के 3 बजे आपने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए कैसे देखा? तुमने उस खूनी को नहीं देखा,
वो इसलिए क्योंकि वो खूनी कोई और नहीं, तुम खुद हो। प्रीति? संजीव ने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया तो वो बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया कि उसने गुफा के अंदर कुछ देखा था। अरे कोई पानी तो पिला दो यार। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा ही है, और अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। संजीव को सच्चाई पता चल गई थी कि मुरली का किडनैप नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद इस प्लान में शामिल है। वो जाकर पुलिस को सब कुछ बताना चाहता था। मैंने उससे कहा हम कल सुबह जाकर मीडिया और पुलिस दोनों को सब कुछ बता देंगे, और वो जाकर सो गया। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि इस मुरली के साथ साथ तुम भी सब में शामिल थी। सर, हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। 50 करोड़ के हीरे हमारे जेब में थे और इस बात की किसी को खबर तक नहीं थी। लेकिन संजीव एंड मोमेंट पे सारा प्लान बिगाड़ने वाला था, और मैं क्या करती सर? इसलिए जिन आदमियों से मैंने किडनैपिंग का नाटक करवाया था, उसमें से एक आदमी को मैंने वापस बुलवाया और उसे कहा कि खिड़की के कांच को तोड़ दे बाहर से, ताकि ऐसा लगे कि बाहर से किसी गांव वाले ने ये किया है। और यहाँ पे मुरली ने संजीव को मार डाला। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। वो गलती जो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होती है। जैसे कि तुम लोग, अब बाकी की जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी जेल की काल कोठरी में। क्या बात है अभिजीत, काफी बेचैन लग रहे हो, क्या हुआ? अरे यार, वो एक वीडियो कॉल आने वाला है, उसी का वेट कर रहा हूं। वीडियो कॉल? आज से पहले कभी तुम्हें वीडियो कॉल पे बात करते हुए नहीं देखा। तो कोई खास बात है क्या? अरे यार, तुम भी ना हर बात वैसा कुछ नहीं है। वो अपने केतन जी थे ना, वो क्राइम ब्रांच वाले। हाँ, केतन जी याद है। अरे यार, उन्होंने बोला 12:30 बजे मुझसे वीडियो चैट करना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। सर कैसे हैं केतन सर? आप तो बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। अरे क्यों टांगे खींच रहा है यार? रिटायरमेंट के बाद जो है ना, थोड़ा पेट बाहर आ गया है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नहीं नहीं सर, सच कह रहा हूँ, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं आप। अच्छा ये बता कि तू अपना शादी का कार्ड कब भेज रहा है? हाँ सर, आप वो देखिए सर, आप सीनियर आदमी हैं, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। मैं लाइन तोड़ के आगे कैसे जाऊं सर? है? अरे भाई, नया घर ले लिया है, बस अब जल्दी घरवाली भी आ जाएगी, वरना इस उम्र में कौन लड़की देता है यार? अरे सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहाँ कर लिया सर आपने? फार्म हाउस लिया है वाशी में। हाँ, आज अगले संडे साथ में लंच करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। अब मैं तुझे ये वाला घर दिखाता हूँ, देख नजारा देख घर का। अब ये देख, अब मैं तुझे दिखाता हूँ अपना स्टडी रूम। अभिजीत, अब देख दिखाता हूँ तेरे को बढ़िया चीज, फर्स्ट क्लास। देखा अभिजीत, ये है मेरा स्टडी रूम। सर बहुत बढ़िया है सर। ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, जब ये फर्नीचर वगैरह आ जाएगा तो बहुत जबरदस्त लगेगा सर। केतन जी, ओह नो, केतन जी क्या हुआ? अरे यार, चाकू मार दिया किसी ने। चाकू मार दिया? हाँ, किसने मारा चाकू? पता नहीं।
लेकिन तुम तो वीडियो चैट कर रहे थे ना उनके साथ। अब मेरे सामने थे, अचानक ये चाकू कहां से आया, कैसे लग गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या ठीक हो? हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे हो गया अचानक। सर केतन सर ने तो 100 से भी ज्यादा मुजरिमों को जेल पहुंचाया है। हो सकता है उन्हीं में से किसी एक मुजरिम ने ये सब किया। हाँ, लेकिन कैसे, कब? केतन जी मुझसे बात कर रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे, उनके पीछे कोई भी नहीं था। फिर अचानक ये चाकू किसने मारा और कैसे मारा? तुम्हें पूरा यकीन है कि कमरे के अंदर पहले से कोई चुपके नहीं बैठा था? नहीं यार, केतन जी ने पूरा कमरा दिखाया था मुझे वीडियो चैट पे। हम लोग बात कर रहे थे और कमरा देखो, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ खुला भाई, कोई कहाँ कैसे छुप सकता है? तुमने कहा कि तुम्हारे सामने ही केतन जी दरवाजा खोल के अंदर आए थे। हाँ, उन्होंने ये दरवाजा खोला, अंदर आए और दरवाजा बंद भी किया था उन्होंने। तो बात साफ है, खूनी इस कमरे के अंदर पहले से था, बाद में नहीं आया। यही तो है यार, मुझे दिखा क्यों नहीं? और मुझे छोड़ो यार, ये केतन जी को कैसे नहीं दिखा? सर, इस कमरे में आने का और कोई रास्ता नहीं है इस दरवाजे के अलावा, कोई खिड़की विड़की कुछ नहीं। पूर्वी, एक बार फिर से इस कमरे को चेक करो, कोई ना कोई खुफिया रास्ता होना चाहिए इस कमरे में। सर मैंने 3 बार चेक किया, एक एक दीवार, एक एक कोना, सब कुछ सर। वाकई इस कमरे में आने का और कोई रास्ता नहीं है। कोई तो खुफिया रास्ता होगा इस कमरे में, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, वरना ये मुमकिन नहीं कि अभिजीत को वो खूनी दिखा नहीं। ये केतन जी यहाँ पे अकेले रहते थे ना? हाँ, अकेले रहते थे, वो केयरटेकर होता था यहाँ पे। तो पता करना होगा कौन कौन आता था इनसे मिलने के लिए यहाँ पे, और किस किस को पता है केतन जी के इस नए घर के बारे में। पंकज सर, वो केयरटेकर को बुलाया है ना? हाँ सर, बात हुई सर, आ रहा है। फ्रेडी, एक फिंगरप्रिंट उठाना, एक भी मत छोड़ना। हाँ सर, एक एक कोने के फिंगरप्रिंट्स उठाऊंगा सर। साहब, मैं तो 2 दिनों की छुट्टी पे गया था, मुझे क्या पता था मेरे पीछे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तुम्हारे अलावा और कौन कौन आता था यहाँ पे? केतन साहब और कारपेंटर। कितने कारपेंटर थे? 3। और कितने दिनों से काम कर रहे थे? करीब 1 महीने से। 1 महीने से? यानी घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। ये कारपेंटर केतन जी ने कहाँ से रखे थे? जान पहचान के थे या किसी ने बोला था उनको रखने के लिए? नहीं साहब, वो केतन सर के खुद के पहचान के थे, क्योंकि उन्होंने उनके पिछले मकान में भी कारपेंटर का काम किया था। पक्का और कोई नहीं आया? नहीं साहब। हाँ, याद आया साहब, 2 अनजान लोग और आए थे। एक किसी इंटरनेट कंपनी से आया था और दूसरा वाटर पाइपलाइन चेक करने आया था। उन लोगों ने पूरे घर का मुआयना किया। साहब ने इसके लिए मुझे डांटा भी था। क्यों डांटा? क्योंकि मैंने उन्हें अंदर आने दिया। साहब को उन दोनों के पहले से आने की कोई खबर नहीं थी, और साहब ने इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसी को बोला भी नहीं था। और ये कब की बात है? यही कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है। लगता है इन्हीं दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। अच्छा, 5 साल पहले जब तुम लोगों ने ये केस सॉल्व किया, तब केतन जी के अलावा इस टीम में और कौन कौन था? मैं, पूर्वी, केतन जी और महन। उस औरत की जान को खतरा है, वो खूनी कहीं आसपास ही है। ये सर, जल्दी पहुंच जाएंगे, बस 15 मिनट दूर है सर वेयर हाउस, हम पहुंचने वाले हैं।
सर, यहाँ तो वो औरत दिख नहीं रही है और ना ही वो मुजरिम। कहीं वो कॉल झूठा तो नहीं है? कोई वजह तो होगी जो किसी ने हमें फोन करके यहाँ पर बुलाया, और वो वजह कहीं आसपास ही है। सर! विनोद! हाँ सर को चाकू लगा है। सर! सर! ओह नो, ओह नो, ही इज डेड। तुम दरवाजा देखो जल्दी से। अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है। इसका मतलब कि खूनी यही है। देखो उधर, तुम अंदर देखो। हाँ जल्दी। देखता हूं। तो यहाँ पे कोई नहीं था? हाँ? सर सही कह रहा हूँ, यहाँ पे महन सर और हमारे अलावा कोई नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है कि खून किया तो किया किसने। वैसे आप लोग यहाँ पर आए क्यों थे? सर एक औरत का फोन आया था कि उसकी जान खतरे में है, उसी को बचाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। मगर यहाँ कोई औरत थी ही नहीं, और फोन भी किसी प्राइवेट नंबर से किया गया था। अच्छा, ये सब एक साजिश है, सोची समझी साजिश। सर ये यहाँ का वॉचमैन है। रात को गोडाउन कितने बजे बंद किया था? साहब रात 10 बजे। उस वक्त यहाँ पे कोई था? नहीं साहब, अच्छे से चेक किया था, कोई नहीं था। आप लोगों ने कहीं ये दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया था अंदर आने के बाद? नहीं, अंदर घुसते ही सबसे पहले हमने दरवाजा अंदर से बंद किया था। सर खून होने के बाद भी दरवाजा चेक किया, अंदर से बंद था। खूनी पहले से अंदर था, केतन जी के घर की तरह। एक ही दरवाजा जो बंद था और कोई खिड़की नहीं। खूनी गायब कहाँ हो गया? सर फिर से एक ऐसे ऑफिसर का खून हुआ है जिसे हम जानते हैं। मुझे लगता है खूनी को मैं जानता हूं। अभिजीत, तुम खूनी को कैसे जानते हो? तुमने तो देखा भी नहीं खूनी को। समझ गई सर, आपका इशारा किसकी तरफ है? कहते हो ये सब क्या है? ये एशिया का मशहूर क्लासिक आर्टवर्क है, पर इसका इस केस से क्या लेना देना? जिसे तुम एशिया का मशहूर आर्टवर्क समझ रहे हो, वो आर्टवर्क तो है लेकिन ओरिजिनल नहीं है। ये डुप्लीकेट है, नकली। ये नकली है? दिखने में एकदम असली, लेकिन है नकली। लेकिन इस आर्टवर्क का इन दोनों मर्डर्स से क्या संबंध? 5 साल पुरानी बात है दया। याद है तुम और एसीपी साहब डेपुटेशन पे दिल्ली गए थे? उस समय कुछ दिनों के लिए मैं और पूर्वी एक केस में क्राइम ब्रांच के लिए काम कर रहे थे। हाँ, कुछ याद आ रहा है।
ये वही केस है ना जिसमें किसी ने नकली आर्टवर्क बना के उसे ऊंचे दामों में बेचने की कोशिश की थी? करेक्ट। ये आर्टवर्क उसी ने बनाया है। मिखेल नाम है उसका। ऐसा नहीं था कि मिखेल की प्रतिभा और काबिलियत बाकी कलाकारों से कम थी। सही मायनों में आंका जाए तो मिखेल उनसे कई मायनों में ज्यादा प्रतिभाशाली है, और शायद इसीलिए उसने किसी दिन ये सोच लिया कि ओरिजिनल पेंटिंग तो कोई भी बना सकता है, मगर ओरिजिनल की वैसी कॉपी बनाना सबके बस की बात नहीं है। और पैसा इतना है इस गलत काम में कि शायद उसे कभी कोई ओरिजिनल बनाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। करोड़ों करोड़ रुपए कमाए उसने महान आर्टिस्ट की ओरिजिनल पेंटिंग की नकली कॉपी बना के, और उसका हाथ इतना साफ था कि कोई नहीं बता सकता था कि पेंटिंग असली है कि नकली। कई बार तो 30-40 साल पुराने कैनवास पे पेंटिंग की है उसने, किसी पुराने मास्टरपीस की नकल करते वक्त। और जब पानी सर के ऊपर निकल गया, कई कला प्रेमी करोड़ों रुपए गंवा बैठे, तो क्राइम ब्रांच ने मिखेल को पकड़ने की जिम्मेदारी हम 4 ऑफिसर को सौंपी। केतन जी, मेहन, पूर्वी और मैं। मिखेल तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर कहते हैं ना कि चींटी को पकड़ना हो तो शक्कर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस कलाकार की शक्कर थी उसके पुराने कैनवास और वो केमिकल्स जिसका वो इस्तेमाल करता है 100-200 साल पुराने नकली मास्टरपीस बनाने में। हमने सभी ऐसे आर्ट गैलरियों और दुकानों पर नजर रखनी शुरू कर दी जहां पे ये सामान मिलता था। जो ऐसा सामान खरीदने आता उसकी भी पूरी कुंडली निकाली हमने। ये जितनी भी फोटो भेज रहा हूं ना, सबकी कुंडली चाहिए मुझे। और फिर एक हफ्ते बाद हमें एक ऐसी लड़की दिखी जो सामान तो खरीदती थी, मगर जिसका कोई आर्ट बैकग्राउंड नहीं था। जरूर कुछ गड़बड़ है सर। ये लड़की बैंक में काम करती है, फिर ऐसे सामान की जरूरत क्यों पड़ सकती है, और वो भी हर दूसरे दिन? हाँ सर, ये लड़की गड़बड़ तो लग रही है। ये लड़की गड़बड़ है, इसका पीछा करो, देखो कहाँ जा रही है। सर, मैंने उसका 3 दिन तक पीछा किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो सारा सामान लेकर अपने घर जाती थी, मगर चौथे दिन वो कहीं और गई।
मिकेल, 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 मिकेल भी ना, इसने अभी तक लंच भी नहीं किया। अभी तक लंच भी नहीं किया? इतना भी क्या काम में बिजी रहते हो कि खाने पीने का होश भी नहीं रहता? तुम्हें देख लेता हूँ ना तो पेट भर जाता है। जानू, बीबी को मस्का लगाने का ना ये बहुत पुराना आइडिया है। मस्का नहीं, सच कह रहा हूँ। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी भला मुझे कहाँ मिलेगा जो मेरे लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दे। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती। खबरदार, जो ऐसी बात अपने मुंह से भी निकाली। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं पूरी दुनिया को आंख लगा दूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? खुद से भी ज्यादा। अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे दोगे? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या मांगोगी। यही ना कि मैं सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता। जानते हो तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? शीतल, इंसान की जिंदगी में दो नशे होते हैं। मेरे प्यार का नशा तुम पूरा करती हो, और मेरा दूसरा नशा कला का। मेरा ये काम पूरा करता है। इनमें से अगर एक भी मुझसे दूर गया ना तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इतिहास मुझे सबसे अच्छा पति और सबसे अच्छे आर्ट चोर के रूप में याद रखे। बस मिकाएल, बहुत इतिहास लिख चुके हैं। बाकी की कहानी जेल में पूरी कर लेना। मिकाएल, प्लीज मेरी बात मानो, जिद मत करो। अपने आप को कानून को हवाले कर दो प्लीज। मैं नहीं करूंगा। शीतल, रुक जाओ, रुक। शीतल, शीतल, आगे खोलो शीतल। She's dead, sir. तुम लोगों की वजह से मेरी शीतल मुझे छोड़ के चली गई। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हमारी पत्नी का मौत का अफसोस है हमें, पर उसकी मौत का जिम्मेदार हम नहीं, तुम हो। ना तो तुम जुर्म के रास्ते पे चलते और ना ही तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा उसको भुगतनी पड़ती। कर्मों की सजा किसे मिलेगी ये भविष्य बताएगा। उसकी 5 साल की जेल की सजा तो अब तक खत्म हो चुकी होगी, लेकिन अपनी बीवी के बदले की आग शायद अब तक जल रही है उसके सीने में। मतलब केतन जी और महन के बाद उसका निशाना अभी पूर्वी और तुम पे है। करेक्ट। मगर सर, वो ये सब कर कैसे रहा है? किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा? अब इस राज से पर्दा तो मिकाएल ही उठा सकता है। इसके पहले वो तुम तक या मुझ तक पहुंचे, हमें मिकाएल तक पहुंचना होगा। सर केतन जी के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे सर। हाँ, वो मैच हुआ किसी से? सर वो वाटर पाइपलाइन वाला इंसान तो निर्दोष निकला, लेकिन इंटरनेट वाला बदमाश है। कौन है ये इंटरनेट वाला? रमन जोग सर, पुराना पापी है सर। अभी 6 महीने पहले वो ऑथर रोड जेल से निकला है। ऑथर रोड जेल? इस मिकाएल को भी पे वहीं रखा गया था। ओह, मतलब उसी जेल में ये जुर्म की खिचड़ी पकाई है मिकाएल और इस रमन जोग ने। रमन जोग, तुझे दोबारा जेल नहीं जाना है ना? नहीं साहब, मुझे दोबारा जेल मत लीजिए साहब।
अगर आज मिखाइल नहीं मिला ना, यहीं गाड़ दूंगा। नहीं साहब, मिखाइल मुझसे हमेशा यही मिलता था, मुझे यही बुलाता था, मैं आपको वहीं लेके जाता हूँ, चलिए। मुझे मिखाइल चाहिए बस। मैं सर वहीं लेके जा रहा हूँ आपको। हाँ शांति, क्या पापा की तबीयत खराब हो गई? अचानक कैसे? वो मैं केस के बीच में हूँ शांति। क्या क्या हुआ क्या? सर पापा की तबीयत खराब हो गई। वो शांति, वो नर्स है ना, वो उनकी देखभाल करती, उसी का फोन था। ठीक है, तो तुम जाओ ना, हम लोग देख लेते हैं। सर जाओ, कुछ भी जरूरत हो फोन करना। क्या हुआ सर? फ्रेडी, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे अब तक के सीआईडी के करियर में हमने बहुत सारे ये क्लोज रूम मर्डर्स सुलझाए हैं, पर उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं था। हाँ सर, पहले भी ऐसे बंद कमरे वाले केस आए हैं। कहीं ना कहीं तो खुफिया रास्ता मिलता ही था, खूनी के अंदर या बाहर जाने का। हाँ, या तो कमरे में कोई खुफिया रास्ता होता है या फिर कमरे के साथ छेड़छाड़ की गई होती है खून करने के लिए। मगर यहाँ पे ना तो कोई खुफिया रास्ता है और ना ही कमरे के साथ कोई गड़बड़ हुई है, और ये खूनी तो ऐसा जो नजर ही नहीं आता। सर मेरा तो सोच सोच के दिमाग घूम रहा है, खूनी नजर क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें हीरो गैजेट पहन के गायब हो जाता है, लेकिन वो तो फिल्म थी ना सर। हाँ, वो तो फिल्म थी और ये असल जिंदगी। सर क्या सोच रहे? वही सोच रहा हूं कि सब में समझ में क्या नहीं आ रहा है। हमें ओह माय गॉड, तो ये चक्कर है। काफी दिनों से नजर रखे हुए थे हम चारों पे। तूने ही मदद की उसकी इन सब काम में, है? जी सर। मगर इस वॉलपेपर, फर्नीचर, इन सब की तस्वीर क्यों ली हैं? वो मिखाइल ने जैसे ऐसे बोला साहब, मैंने वैसे ही उसकी तस्वीर ली सर। बस मुझे नहीं मालूम सर इन तस्वीरों को वो क्या करने वाला था। कहीं इन तस्वीरों में तो नहीं छुपा है खून का राज?
हेलो। कैसे हो अभिजीत बाबू? मिकाइल। बात है, इतने सालों बाद भी मेरी आवाज नहीं भूली। वैसे मैं जानता था कि तुम मेरे घर तक जरूर पहुंच जाओगे, इंटेलिजेंट जो, लेकिन सॉरी, तुम्हारे स्वागत के लिए मैं घर पर मौजूद नहीं था। स्वागत तो तेरा सीआईडी करेगी जब तुझे दोबारा पकड़ के जेल में ले जाएंगे हम लोग। जेल तो तब जाऊंगा ना जब तुम लोगों को नजर आऊंगा। पहले ये पहली तो बुझा लो कि मैं आखिर तुम लोगों को नजर क्यों नहीं आता। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? मानता हूं कि इंटेलिजेंट हो, पर इतने इंटेलिजेंट नहीं कि इस केस को सुलझा सको। केस तो तुम्हारी और पूर्वी की मौत के साथ ही खत्म होगा। ना 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 ना, गुस्सा नहीं अभिजीत बाबू, गुस्सा करके क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? चलो एक छोटी सी तुम्हें हिंट देता हूं। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां तुमने मेरी शीतल को मुझसे छीना था। पूर्वी की मौत से पहले पहुंच तो जाओगे ना तुम? मिकाइल। सुन, हेलो पंकज, पूर्वी को फोन करो जल्दी से जल्दी। उसको बोलो घर पे रहे, बाहर नहीं निकले। क्या हुआ सर? अगर मैं जो सोच रहा हूं वो सही है तो पता चल जाएगा खूनी ने ये सब कैसे किया है। कैसे? कमाल है, पापा की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर शांति ने फोन करके मुझे क्यों बुलाया? और खुद तो घर पे है भी नहीं। फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रही। सर ये पूर्वी फोन ही नहीं उठा रही है। क्या फोन नहीं उठा रही? गड़बड़ तो नहीं है? सर कहीं मिखाइल उस तक पहुंच ना गया हो सकता है। वो जो फोन इसके घर से आया था उसके डैड की तबीयत के बारे में, हो सकता है उसी ने किया। सर पूर्वी को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? उम्मीद करते हैं वक्त रहते पहुंच जाए। अगर उसने हाथ लगाने की कोशिश की तो पहुंच गए। ये वही जगह है जहां पे मिखाइल की बीवी शीतल की मौत हुई थी। उधर देखो। सर हाँ पंकज, पता नहीं किसी ने गोली चला दी सर। पूरी मिली? पूर्वी वहां है सर। ओह नो,
पंकज, अलर्ट रहना। मुझे कवर दो, मैं जाता हूँ पूर्वी की तरफ। डरो मत अभी जी, मरी नहीं है अभी तक, लेकिन अगर उसके करीब जाने की कोशिश की तो मेरी उंगली ट्रिगर पर और गोली तो तुमसे तेज ही पहुंचेगी उस तक। मिकाएल, गोली मत चलाना। देखो, तुमको बदला लेना था ना, मैं आ गया हूं मिकाएल। प्लीज पूर्वी को जाने दो। खबरदार, कोई चालाकी नहीं अभिजीत, क्योंकि तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूं। अभिजीत, मेरी बात ध्यान से सुनो और बिल्कुल रिएक्ट मत करना। तुम इस मिखाइल को देख नहीं सकते। तुम और केतन जी उसे केतन जी के स्टडी रूम में देख नहीं पाए। महन उसे 8 वेयरहाउस में देख नहीं पाया। पूर्वी खुद उसे अपने घर पे देख नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसे देख पाना मुमकिन नहीं है। वो जहां जहां जुर्म करता है वहां वहां रग रग में वो रम जाता है। वो उस कमरे में, उस डेकोर में वो ऐसे बस जाता है कि कोई कह नहीं सकता कि वो 8 पीस नहीं बल्कि एक इंसान है। केतन जी के कमरे में वो वॉलपेपर बन गया था। वॉलपेपर। और महन के उस वेयरहाउस में वो पोर्ट्रेट बन गया था। ये मुझे तब पता चला जब वेयरहाउस के क्राइम सीन्स की फोटोग्राफ्स मैं देख रहा था। तभी मेरी नजर उस पोर्ट्रेट की उंगली पर गई। वो पोर्ट्रेट नहीं था, वो ये मिखाइल था। मिखाइल। रोक दिया। कैमोफ्लेज है, कैमोफ्लेज है, छुपा हुआ है झाड़ियों में। पंकज, तुम यहीं रुकना, पूर्वी पे नजर रखना। मिकाएल, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहां से जा रहे हैं। बस खाली तुम पूर्वी को छोड़ दो प्लीज। देखो, खून खराबे से कोई फायदा नहीं है। मैं यहां पे आ गया हूं। तुम बोलो कहां पे मिलना, मैं आ जाता हूं ना। बस आगे मत बढ़ना भी जी, मेरे साथ ये गेम खेलना बंद करो। ठीक है, ठीक है। गोली चलाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग यहां से जा रहे हैं, लेकिन तुम चाहते क्या हो मिखाइल? जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इन सबसे तुम्हें क्या मिलेगा? हैं?
मेरे शीतल को मुझसे छीना था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे शीतल को मुझसे दूर किया। पूर्वी, उठो। तेरी असली जगह जेल में है, लेकिन इस बार तू बाहर नहीं आएगा, सीधा फांसी पे चढ़ेगा। अपनी बीवी की जलती हुई चिता पर कसम खाई थी मैंने कि जब तक तुम चारों को शमशान घाट ना पहुंचा दूं, ना जीऊंगा ना मरूंगा। दो तो गए, अब तुम दोनों बचे हो। अपने कानून से कहना कि सख्त से सख्त जेल बनवाए, क्योंकि अब कोई भी जेल तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। ठीक है, चलो ले जाओ। चल चल। आऊंगा, वापस आऊंगा।